खुशामदीद के बाइस माह रमज़ान मुबारक बरकतों वाला महीना है और इस माह की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल इसी पाक महीने में हुआ। रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। जब रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि ये चाँद खैर व बरकत का है, ये चाँद खैर व बरकत का है। मैं उस ज़ात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिले और वो अपनी बख्शिश न करवा सके। जिस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमीन। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये दुआ और उस पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कहना, इस दुआ से हमें रमज़ान की अहमियत को समझ लेना चाहिए। रोज़ा वो अज़ीम फ़रीज़ा है जिसको रब ज़ुल जलाल ने अपने तरफ मंसूब फरमाया है और क़यामत के दिन रब ताला इसका बदला और अजर बग़ैर किसी वास्ता के बज़ाते ख़ुद रोज़ेदार को इनायत फरमाएंगे। खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इबादत के जितने भी तरीके बताए हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। नमाज खुदा के विसाल का ज़रिया है। इनमें बंदा अपने माबूद हकीकी से गुफ्तगू करता है। बेआइनी ही रोज़ा भी खुदा ताला से लव लगाने का एक ज़रिया है। हदीस मुबारक में है कि रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है, जिससे पता चलता है कि इस मुबारक महीने से रब ज़ुल जलाल का खुसूसी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये मुबारक महीना दूसरे महीनों से मुमताज़ और जुदा है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी उम्मत को माह रमज़ान में 5 चीज़ें ऐसी अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को न मिली। पहली ये कि जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की नज़र फरमाता है और जिसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाए उसे कभी भी अजाब न देगा। दूसरी ये कि शाम के वक़्त उनके मुंह से बदबू जो भूख की वजह से होती है अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी ये कि फ़रिश्ते हर दिन रात उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते। चौथे ये कि अल्लाह ताला जन्नत को हुक्म देते हुए इरशाद फरमाता है, मेरे नेक बंदों के लिए मुज़य्यन हो जा, अनकरीब वो दुनिया की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे। पाँचवा ये कि जब माह रमज़ान की आखिरी रात आती है तो अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फरमा देता है। रमज़ान के इस मुबारक माह की इन तमाम फ़जीलतों को देखते हुए मुसलमानों को इस महीने में इबादत का ख़ास एहतमाम करना चाहिए और कोई लम्हा ज़ाया और बेकार जाने नहीं देना चाहिए। इस मुबारक माह में ऐसे अंदाज़ में इबादत को फ़र्ज़ तौर मुतअय्यन फरमा दिया गया है कि इंसान इस इबादत के साथ अपने तमाम ज़रूरियात व हवाइज में भी मुसर्रफ़ रह सकता है और ऐन इस ख़ास तरीक़ा इबादत में भी मशगूल हो सकता है। ऐसी ख़ास तरीक़ा की इबादत को रोज़ा कहा जाता है, जिसे इस माह में फ़र्ज़ फरमा दिया गया है। रोज़ा एक अजीब इबादत है कि इंसान रोज़ा रख कर अपने हर काम को अंजाम दे सकता है। रोज़ा रख कर सनात, हरफत, तिजारत व ज़ियारत हर काम बखूबी अहसन कर सकता है। और फिर बड़ी बात यह है कि इन कामों में मशगूल होने के वक़्त भी रोज़ा की इबादत रोज़ेदार से बेतकल्लुफ़ खुद ब खुद सादिर होती रहती है और इसको इबादत में मशगूली का सवाब मिलता रहता है। और आखिरी गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब कर